प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में समझेंगे हिंदी वर्णमाला के इन 3 वर्णों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इन तीनों वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है और उसके बाद जानेंगे इन तीनों वर्णों का शब्दों में प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ण की। तो प्रिय बच्चों, यह वर्ण है क वर्ग का पंचम वर्ण और इसका शुद्ध उच्चारण होता है गे। जैसे हम पहले क वर्ग को पूरा लिख करके इसका उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क, ख, ग, घ और इसको बोलेंगे गे। तो इसका शुद्ध उच्चारण हो गया गे, ने की रे। अब इसका शब्दों में प्रयोग, जैसे हमें कोई शब्द लिखना है, जैसे हम शब्द लिखेंगे अंग, तो अंग में ए लिखेंगे, फिर के वर्ग का पंचम वर्ण लिखेंगे, इसको हलंत करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे गे, तो शब्द बन गया अंग। तो इसको हमने अंग बोला। जैसे अगला शब्द हम लिखें तो जैसे शब्द हो जाएगा पंख, तो पे हलंत वाला अंगे और के, तो इसको बोलेंगे पंख। जबकि आज हमारे हिंदी भाषा में इस पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। जैसे यदि हम नई हिंदी में आजकल की लेखन विधा में अंक लिखें तो अंक को ऐसे लिख देंगे, पंख लिखें पंख को ऐसे लिख देंगे, और अंग लिखें तो अंग को ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार शब्दों में प्रयोग करें तो इसका पंचम वर्ण का प्रयोग गे के रूप में किया जाता है। अब अगली बात करते हैं इस वर्ण की। तो प्रिय बच्चों, यह वर्ण ट वर्ग का तृतीय वर्ण है। जैसे ट, ठे और ये वाला वर्ण। अब इसका शुद्ध उच्चारण होता है डे। दोबारा बोलेंगे, इसका शुद्ध उच्चारण होगा डे, ने की गे, इसका गे, इसका डे। अब डे से कुछ शब्द बनते हैं, जैसे डे से शब्द बना लो डर, डरपोक, डमरू आदि। इस प्रकार डे से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। अब बात करते हैं आज के तीसरे वर्ण की। तीसरा वर्ण है ये वाला वर्ण। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि इस वर्ण का हिंदी की वर्णमाला में कहाँ स्थान है। तो प्रिय बच्चों, यह वर्ण हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं है। एक तो ये वाला वर्ण और एक ये वाला वर्ण, ये नीचे बिंदी लगती है वाला, ये दोनों वर्ण हमारी हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं है। इनको अलग से हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया है। तो अब देखते हैं इस वर्ण का शुद्ध उच्चारण कैसे होता है। तो इस वर्ण का शुद्ध उच्चारण होगा रे, रे, रे। जैसे इससे बनने वाले हम शब्द लिखेंगे, जैसे सड़क, पकड़ आदि। अब कुछ तीनों के बारे में कुछ अलग अलग बातें हैं, जैसे इस वर्ण से और इस वर्ण से, यानी गे से और रे से हिंदी में कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता। यानी ये दोनों वर्ण हिंदी के शब्दों में शुरुआत में नहीं आ सकते, बीच में और अंत में आ सकते हैं। जैसे यह वर्ण है रे, ये बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है, जबकि शुरू में नहीं आ सकता। और ये वाला वर्ण कहीं भी आ सकता है, बीच में, शुरू में और अंत में, जबकि ये वाला वर्ण अधिकतर बीच में ही आता है। तो प्रिय बच्चों, ये तीनों वर्णों के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं। और यदि इस जानकारी के अलावा आप इन तीनों वर्णों के बारे में कुछ अन्य और जानना चाहते हैं या कुछ आप अलग से जानते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में
बता सकते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।